सरमायाकारी करते वक्त व्यूअर्स आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सरमायाकारी करने जा रहे हैं किसी भी डेवलपर के प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर, तो व्यूअर्स आपको जो मेन चीज़ जो देखनी चाहिए वो यही देखनी चाहिए कि जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहाँ पर डिमांड कितनी है, मीन्स के उस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग वहाँ पर बाइंग सेलिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। और अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो फ्यूचर के अंदर वहाँ पर उस कमर्शियल की वहाँ पर इतनी ज़रूरत होगी कि आपकी प्रॉपर्टी अगर आप उसको सेल आउट भी करें तो आप एक अच्छे प्रॉफिट के साथ, एक अच्छे मुनाफे के साथ आप उसको सेल आउट भी कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उसामा सईद। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग कि आपको इन्वेस्टमेंट कहां करनी चाहिए और जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करें वो, और जो मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आपको वहां पर प्रॉफिट भी हो सकता है या नहीं। उससे पहले व्यूअर्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ चाहिए। व्यूअर्स, सबसे पहले अगर आप किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आपको वर्किंग करनी चाहिए, मीन्स के जहाँ पर आप किसी भी सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आपको मेन चीज़ जो देखनी चाहिए कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिमांड है, मीन्स के वहाँ पर बाइंग सेलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जो भी वहाँ पर प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या कमर्शियल प्लॉट्स हैं या डिफरेंट, अगर कमर्शियल भी अगर आप मॉल्स के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो जो कोई भी डेवलपर अगर किसी भी एक स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर मॉल लॉन्च कर रहा है तो उस मॉल की वहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी कि जो और वहाँ पर मतलब कि उतनी रिक्वायरमेंट है भी है कि अगर वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं और वो फ्यूचर के अंदर मॉल बन भी जाता है तो वहाँ पर कस्टमर्स का इतना ज़्यादा फुटफॉल हो सकता है या नहीं हो सकता। और फ्यूचर के अंदर जब आप उसको रेंट आउट भी करें या अगर आप उसको सेल आउट भी करना चाह रहे हैं तो आपकी ईजीली एक अच्छे प्रॉफिट के साथ सेल आउट भी हो जाए, प्लस अगर आप उसको रेंट आउट करते हैं तो आपको एक अच्छा हैंडसम रेंटल इनकम आपको ऑफर किया जा रहा हो। इसी तरह व्यूअर्स, अगर हम बात करें हम बहरिया की, तो बहरिया व्यूअर्स आपको आइडिया है कि नो डाउट बहुत ही बड़ा एक ब्रांड बन चुका हुआ है। इसकी सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो माशाल्लाह से बेहतरीन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। व्यूअर्स, किसी भी सोसाइटी का जितना भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होता चला जाता है, वहाँ पर जितनी भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं उन सब के अंदर जो है ना वो आपको प्राइस के अंदर एक वाज़े आपको इजाफा देखने को मिलता है, क्योंकि उस अच्छे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही लोग अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर आपको एक अच्छी डिमांड भी आपको देखने को मिलती है और वहाँ पर फिर आपको जो भी प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं तो वो आपको एक अच्छे इंक्रीज़ के साथ आपको देखने को मिलती हैं और आप एक अच्छा प्रॉफिट भी आप वहाँ पर अर्न कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहरिया एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हम बात करें बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहरिया तो आपको ओवरऑल ही बहुत ही एक अच्छा और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर ही जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो ज़्यादा मज़ीद बेहतरी लेके आ रहा है, मज़ीद खूबसूरती लेके आ रहा है बहरिया जैसे ब्रांड जैसी सोसाइटी के अंदर, वो व्यूअर्स यहाँ पर डिफरेंट डेवलपर की तरफ से जो कि आपको डिफरेंट जो कि उन्होंने मॉल्स लॉन्च किए हैं, शॉपिंग मॉल्स लॉन्च किए हैं, वो व्यूअर्स वो हैं। क्योंकि ये जैसे ही आप व्यूअर्स बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर आप एंटर होते हैं और अब तक जितनी भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है जो कि पहले से लॉन्च हुए थे मॉल्स, आपकी एक अगर जब आप उनको एंटर होते ही आपको नज़र आता है कि यार कितनी ज़्यादा यहाँ पर एक हैवी ये जो मॉल्स बन रहे हैं जिनकी ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और जिनके अभी कंप्लीट हो रहे हैं, जो अभी हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन में व्यूअर्स वो जो पहुँच चुके हुए हैं, उनको देखते ही आप एकदम से हैरान हो जाते हैं और आप एक ये भी देखते हैं कि आप एक कैसी सोसाइटी में आप आ चुके हैं। और फ्यूचर के अंदर जब ये सारे का सारा जो कि एक कमर्शियल जोन जो कि बनने जा रहा है और फ्यूचर में जब ये होगा भी तो आप आइडिया नहीं लगा सकते कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो आपको इस ब्रांड जैसी सोसाइटी के अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, एक अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। अगर आप इसको रेंटल इनकम के हवाले से भी आप इसको देख रहे हैं तो आप एक अच्छा और बेहतरीन रेंटल इनकम भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये मॉल्स बन चुके होंगे
आप इन्हीं मॉल्स में जिन्होंने आपने शॉप अच्छे टाइम पे रहकर बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर रहते हुए आपने परचेज की होंगी, तो आपको एक अच्छा वही फ्यूचर के अंदर अगर आप सेल आउट करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट देंगी। अगर आप उसको रेंट आउट भी करते हैं तो आपको एक अच्छा हैंडसम रेंटल इनकम आपको ऑफर करेंगी। अब जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो कि इनिशियल स्टेज पे अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल स्टेज पे अगर आप बाइंग करते हैं तो उसका ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है, मैक्सिमम बेनिफिट आप तब ही आप गेन कर सकते हैं। ये वो जो डिफरेंट डेवलपर की तरफ से जो मॉल्स हैं, जैसे कि टाइम स्क्वायर है, ऑर्चर्ड मॉल है, ये लॉन्च हो चुके हुए हैं और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हुई है हर गुजरते टाइम के साथ, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है। और अभी भी ऐसा कौन सा मॉल है जो आपको प्री लॉन्च प्राइस के ऊपर आपको ऑफर किया जा रहा है और उसकी कंस्ट्रक्शन भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई हुई है। जी व्यूअर्स, बिल्कुल बहरिया स्काई के नाम से इसी कमर्शियल जो कि टाइम स्क्वायर एंड जो कि दूसरा ऑर्चर्ड मॉल है, इसी के सेंटर के अंदर बहरिया स्काई के नाम से जो कि 3, 4 एंड 5 नंबर कमर्शियल पर टोटल जो इसका एरिया बनता है 7.5 कनाल, वहाँ पर व्यूअर्स ये लॉन्च किया गया है और उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड है। इसके स्क्रीन पे भी आप कुछ व्यूज़ आप देख सकते हैं, कुछ ड्रोन इसके क्लिप्स वगैरह हैं वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक बेहतरीन पेस के ऊपर व्यूअर्स इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो चल रही है। और आपको फ्यूचर के अंदर सबसे ज़्यादा जो तेज़ी के साथ इसकी कंस्ट्रक्शन होती भी आपको वो इसी की ही नज़र आएगी। बहुत ही टाइमली कमिटेड डेवलपर हैं, ओवरसी डेवलपर इनके डेवलपर हैं। आपको यहाँ पर डिफरेंट आपको शॉप्स आपको ऑफर की जा रही हैं जो कि इसके ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर की बात की जाए तो वहाँ पर आपको इसका फूड कोर्ट का एरिया मिलता है। फूड कोर्ट का एरिया व्यूअर्स वो एरिया होता है जहाँ पर आप मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और ये सेक्शन स्पेसिफिकली डेवलपर्स अपने पास रखते हैं कि वो इसको खुद ही रन करेंगे, खुद ही यहाँ पर अपने जो कि अगर खुद भी वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं फूड से रिलेटेड तो खुद ही वो उसको चलाएंगे। अगर डिफरेंट भी बाहर से जो ब्रांड्स आते हैं इंटरनेशनल, अगर उनकी बात की जाए KFC, मैकडोनल्ड, इस तरह के फास्ट फूड से रिलेटेड, तो व्यूअर्स वो खुद ही उनको रेंट आउट करेंगे। उनको आइडिया है कि ये सबसे ज़्यादा रशी जो फ्लोर होता है फूड कोर्ट का और यही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा होता है। ये व्यूअर्स इन्हीं डेवलपर्स ने आपको फूड कोर्ट का सेक्शन भी आपको दिया है कि आप इसमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर भी अगर आप शॉप पर सेल करना चाह रहे हैं, खुद का अगर फूड का बिजनेस आप करना चाह रहे हैं तो व्यूअर्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत ही एक बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और इसकी 28 फेब को इसकी प्राइसेस भी रिवाइज हो जानी है। तो व्यूअर्स आपके पास बहुत ही एक अच्छा और गोल्डन चांस है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जहाँ पर आपको हर गुजरते वक्त के साथ साथ जितने भी इसके जो पर स्क्वायर फीट रेट हैं उनमें भी आपको इंक्रीज नजर आएगा। करंटली अगर बात करें यहाँ पर आपको तकरीबन कोई 30,000 के करीब इसका पर स्क्वायर फीट का जो रेट बनता है वो आपको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। लेकिन अगर इसी के सराउंडिंग की बात करें वहाँ पर आपको तकरीबन कोई 50,000 के करीब भी आपको पर स्क्वायर फीट रेट मिलता है, जो कि ये अभी इसकी इनिशियल स्टेज पे इसकी जो बुकिंग हो रही है, अगर अब आप इसमें बुकिंग करवाते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो व्यूअर्स आपको इसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। एक ब्रांड वाली सोसाइटी के अंदर, एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सोसाइटी के अंदर आपको ये ऑफर किया जा रहा है, तो इसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न भी मिल सकता है। मजीद व्यूअर्स अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है इस बहरिया स्काई से रिगार्डिंग या बहरिया के अंदर ओवरऑल आप कोई भी आप बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।